into today's session. वेबाथॉन सीजन 15। जैसे मैं रिसेंटली अपने जो मोबाइल फुल हो जाता है तो मैं हमेशा उसका जो बैकअप जो है हार्ड डिस्क में मैं सारी फोटोज वीडियोस ये सब कुछ मैं हार्ड डिस्क में प्लेस करता हूँ ताकि मोबाइल में और भी स्पेस बना रहे, राइट। तो रिसेंटली जब मैं ऐसे ही कुछ गैलरीज पुरानी फोटोज जो है उसको स्टोर कर रहा था तो सडनली एक अचानक सा एक पोस्टर मेरे सामने आ गया था। वेबाथॉन स्टार्टेड इन 2020 ड्यूरिंग कोविड, वो वाला पोस्टर मेरे सामने आ गया तो आई वाज लाइक सो इमोशनल। ओ माय गॉड, फर्स्ट सीजन हमने स्टार्ट किया और वहां से वी हैव गॉन टू यू नो लेवल ऑफ सीजन 15 यहां तक, राइट। तो वेबाथॉन सीजन 15 के अंदर यानी वेबाथॉन 1 से लेकर 15 तक बहुत सारे सब्जेक्ट्स हमने कवर किया। और ये जो सीजन है 15, सीजन 15, इसके अंदर हम लोग जानने वाले हैं नो योर कंपनी। इसका टाइटल आप देख सकते हैं, नो योर कंपनी एंड इंडस वीवा, योर पासपोर्ट टू फ्रीडम। मैं हमेशा मानता हूं मेरे हाथ में जिस दिन इंडस वीवा अपॉर्चुनिटी दिया गया और मैं भी जब इस अपॉर्चुनिटी को किसी को पेश करता हूं तो सी द वर्ड पेश करना, प्रेजेंट करता हूं जब इस अपॉर्चुनिटी को, मुझे भी लगता है मैं उस इंसान को, उनके घर में उनके घर के लोगों को एक आजादी का चाबी यानी पासपोर्ट उनके हाथ में मैं दे रहा हूं। इस भावना के साथ मैं इस बिजनेस को लोगों को प्रेजेंट करता हूं यानी पेश करता हूं, राइट। वो कहते हैं ना ऑफर काश पेश, राइट। तो खास पेश जब हम करते हैं लोगों को, अपॉर्चुनिटी को बहुत ही रेस्पेक्टफुल्ली हमें प्रेजेंट करना चाहिए। सो जैसे मैं हमेशा याद करता हूँ माय फेवरेट क्रिकेट हीरो जो सचिन तेंदुलकर जी हैं। जो सचिन जी का एक स्टेटमेंट हमेशा मुझे याद रहती है कि सबके लिए क्रिकेट शायद एक खेल या एक गेम, एक एक स्पोर्ट्स हो सकता है, लेकिन सचिन जी कहते हैं जब मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ या जाता था तो आई यूज टू फील कि मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। सो लुक एट द थिंग, सब लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन द गॉड ऑफ क्रिकेट सेज cricket is like so important part of his life। उनकी जिंदगी का सबसे अहम, सबसे हाउ डू आई से दैट, सेक्रेड, जो हिंदी में कहते हैं पवित्र। उन्होंने अपने प्रोफेशन को बहुत ही रिस्पेक्ट किया, शायद इसीलिए लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। और अब अभी अभी हमने सुना कि ये जो अवार्ड जो दिया गया मुझे, शायद मुझे लगता है वन ऑफ द रीजन कि मुझे रिकग्नाइज किया जा रहा है इंडस्ट्री के अंदर, मे भी जो लोग मेरे साथ थे शुरुआत से, डायरेक्ट सेलिंग जब मैं स्टार्ट किया, जब डायरेक्ट सेलिंग में आया, इंडस्ट्री में आया और आज तक, मैं उनमें और मुझ में एक फर्क शायद अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं। मैं जिस भावना से इंडस वीवा को देखता हूं शायद वो कुछ लोगों के अंदर वो कमी रह गई। और शायद ये खूबी जो मेरे अंदर है, जो बिजनेस को बहुत ही सीरियसली और सेक्रेड मैं जो मानता हूं, सेक्रेड यानी जब हम धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, श्रद्धा की जब बात करते हैं, सो वी टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। तो इस बिजनेस को भी उतना ही सीरियसली आपको लेना चाहिए जितना कोई एक सिख जब गुरुद्वारा में प्रवेश करते हैं तो उनकी जो भावना किस तरह का होता है, कोई क्रिश्चियन चर्च में जब जाते हैं, कोई हिंदू मंदिर में प्रवेश करते हैं, कोई मुस्लिम नमाज के लिए कहीं बैठते हैं तो किस भावना के साथ बैठते हैं, उसी भावना के साथ आपको इंडस विवा के अंदर अपनी भक्ति, अपनी डेडिकेशन जो है वो देखना चाहिए। और सचिन तेंदुलकर की जो बातें, जब मैं मैदान में उतरता था क्रिकेट खेलने के लिए मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। सो व्हाट अ ग्रेट स्टेटमेंट फ्रॉम अ लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो पॉइंट इज जब हम इस बिजनेस को किसी को प्रेजेंट करते हैं, एक तो हो गया लोगों को हम इस बिजनेस को प्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हो गया लोगों के बीच में, पब्लिक में हम इंडस वीवा को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटिंग द प्लान, रिप्रेजेंटिंग द बिजनेस, द कंपनी, उस वक्त हमें सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए,
सीरियस होना चाहिए। आप लोगों के साथ मजाक करिए, टाइम पास करिए, जोक सुनाइए, कुछ रूमर्स सुनते हैं सुनाइए, आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इंडस वीवा की बारी या इंडस वीवा की बातें आप और आपके प्रोस्पेक्ट के बीच में होना शुरू हो जाता है, या उन लोगों की बात जिनके साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, जिनको बिजनेस में लाना चाहते हैं, तो आपको वहां पर मजाक को हटाना पड़ेगा, कैजुअल अप्रोच को हटाना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरे बहुत सारे बचपन के दोस्त लोग हैं जिनके साथ आज भी मैं अच्छा सा, मतलब बहुत ही कैजुअल होकर मैं टाइम पास करता हूँ। कभी कभी हम लोग चाय पीने निकलते हैं सड़क पर, कभी कभी हम लोग ऐसे ही कॉमेडी करते हैं, वो सब मैं आज भी करता हूँ। लेकिन उन लोगों के साथ मैं कभी व्यवहार नहीं करता हूँ, बिजनेस की बातें उनके बीच में कभी नहीं करता। मेरे रिश्तेदारों के बीच में, मेरे बहुत खास पुराने बचपन के जिगरी दोस्त जिनको कहते हैं, उनके साथ मैं बिजनेस की बात नहीं करता हूं, क्योंकि शायद मुझे बहुत पहले ही पता चल गया कि ये लोग बिजनेस में आने वाले नहीं हैं, तो मैंने स्विच ऑफ कर दिया। तो उनके सामने कभी बिजनेस बात ही नहीं करता हूं। बिजनेस की बातें अलग, और फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप ये अलग। तो दोनों को मिक्स कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैं बिजनेस की बातें करना शुरू करता हूं तो मैं एक अलग ही इंसान बन जाता हूं। इसको आप लोग कह सकते हैं मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये क्या होता है? ये अगर आप डॉक्टर के पास या मनो मनो वैज्ञान वैज्ञान विज्ञान मनो क्या कहते हैं, द साइकियाट्रिस्ट जो कहते हैं ना, जो मेंटल इलनेस वेल इलनेस के बारे में जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो कहते हैं, इसको कहते हैं स्प्लिट पर्सनालिटी, एमपीडी कहते हैं इसको। अगर आपने कोई, आप में से किसी ने ये मूवी देखा होगा, अपरिचित, जो बहुत ही एक फेमस मूवी है, अपरिचित। साउथ में ये बहुत फेमस हुआ था, अनियन, विक्रम ने एक्ट किया था, जिसके अंदर वो एक साधारण ब्राह्मण परिवार से है, जिसका कैरेक्टर है अंबी। मतलब एक एक नॉर्मल एडवोकेट है जो वकील है, वो अंबी है, यानी उसका रियल नेम, कैरेक्टर, वो एकदम नॉर्मल रहता है। लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा पर्सनैलिटीज को दिखाता है। उस मूवी के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, आप देखिए ये मूवी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और उसके अंदर वो साधारण एडवोकेट है, साधारण परिवार से है, एक सिंपल ब्राह्मण है। लेकिन जैसे ही वो कहीं पर कोई भ्रष्टाचार, कोई करप्शन, या इस तरह की क्या कहते हैं हम लोग, घोटाला, ये चीज जब उसके सामने आता है ना, तो वो एक अलग पर्सन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं अपरिचित। उसका बाल और उसकी जो आंखें, उसकी ड्रेस कोड, उसकी बात करने की जो वॉइस, उसका खुद का वॉइस, एमपीडी, राइट, ये पूरा चेंज हो जाता है। और लोग बहुत डरते हैं उससे। पहले वाला जो है अंबी है, दूसरा वाला है जो अपने लाइक गुस्सा आने से एक और पर्सनालिटी बन जाता है। और जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है या जिसको वो शादी करना चाहता है, उसके सामने वो रेमो बन जाता है, राइट। उसका पूरा हेयर स्टाइल, लैंग्वेज, वॉइस, सब कुछ बदल जाता है। मतलब देखिए, ये मूवी इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि जब आप बिजनेस की बातें करना शुरू करते हैं ना, आपके अंदर वो सेम पर्सनालिटी नहीं रहना चाहिए जो अभी कोई तकिए पे सोकर ये प्रोग्राम देख रहा है, कोई वॉकिंग करके ये जो सुन रहे हैं, कोई जॉगिंग करके सुन रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, बिजनेस बच्चों की खेल नहीं है। मारवाड़ी लोगों से मैंने एक चीज सीखा, कि जब मारवाड़ी के जो किसी के दुकान पर मैं जाता हूँ, कहीं पर जाता हूँ, स्पेशली मैं सुबह जब कॉफी पीने जाता हूँ यहाँ पर, वहां पर उस कॉफी शॉप के बगल में एक स्टेशनरी शॉप है। स्टेशनरी शॉप, मेरे बहुत प्यारे प्यारे मित्र, बहुत सारे लोग यहाँ पर राजस्थान से होंगे, जो मारवाड़ी कम्युनिटी से हैं, गुजराती कम्युनिटी के लोग हैं। तो वहां पर क्या होता है, जब मैं कॉफी पीने जाता हूँ तो मैं कॉफी पीते पीते अपनी नजर फहराता हूँ, वहां पर एक मारवाड़ी का शॉप है। और वो मारवाड़ी का शॉप जो है, उसको स्टेशनरी शॉप है, जो स्टेशनरी आइटम्स बिकती है वहां पर। तो
वो कितना मतलब रेस्पेक्ट उनके प्रोफेशन को देते हैं। सुबह उठकर रोज साफ सफाई होती है दुकान की, और जो पूजा वो शुरू मॉर्निंग किया जाता है। वो जो होता है ना, जैसे कैम्फर कपूर, राइट, कपूर जो कहते हैं हम लोग, उससे पूजा किया जाता है। और अंदर शॉप के अंदर प्रवेश करते ही बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आने लगता है। और मारवाड़ी के जो कुछ लोगों के शॉप में ऐसा भी है कि हमें जूता पहन के भी अंदर नहीं जाने देते। वो कहते हैं कि प्लीज अपने जूते को बाहर छोड़ दीजिए। तो हमें कभी कभी लगता है कि ये एक दुकान है या एक मंदिर है। मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग भाई, दुनिया के जो बिजनेस की दुनिया के अंदर ये लोग बड़े बड़े लोग हैं। और अगर बिजनेस की सीखना है, बिजनेस के बारे में हमें सीखना है, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट फ्रॉम पीपल हु आर डूइंग बिजनेस फॉर सेंचुरीज। उनकी कम्युनिटी में बहुत लोग बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। जो आज की तारीख में हम लोग अंबानी, अदानी, इस तरह की लोगों की बातें करते हैं, इवन दे आर ऑल्सो फ्रॉम दिस कम्युनिटी। सो वेरी स्मॉल कम्युनिटी, लेकिन बिजनेस का जो दुनिया है उसमें उनका नाम बड़ा है, पकड़ बहुत बड़ी है, पहुंच बहुत बड़ी है। तो लेट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि जब आप बिजनेस की बातें किसी से करते हैं, इट इज नॉट अ टाइम टू प्ले, एंड इट इज नॉट अ टाइम टू डू मजाक। इट इज नॉट टाइम टू टेक थिंग्स कैजुअली, कभी भी। नेवर एवर टेक योर बिजनेस कैजुअली, राइट। मजाक में भी, कल मैं एक वीडियो यूट्यूब पर मैं इंटरव्यू किसी का सुन रहा था, उन्होंने कहा मजाक में भी अपने आप के बारे में, गलती से भी अपने आप के बारे में, मजाक में भी नेगेटिव चीजें आपको भूलना नहीं चाहिए। जैसे कोई कोई कहते हैं, अरे मैं तो बचपन से ऐसे ही हूं सर, मैं हमेशा भूल जाता हूं। वो ऐसे मत कहो यार, ऐसे कहने से आप और भी चीजों को भूलने लगेंगे, राइट। आपको ये नहीं कहना सर मैं बहुत दिन से ऐसे ही हूं, मैं हमेशा पैसा, मेरा जो पैसा है वो हमेशा मैं गवा देता हूं, कहीं ना कहीं मेरा पैसा लॉस होता है। ऐसी बातें आपकी जुबान से आना नहीं चाहिए खुद के बारे में। ऐसे वो वीडियो में मैंने सुना था। पॉइंट इज वेरी सिंपल। हमें अपने बिजनेस को, अपना जो बिजनेस है, इंडस वीवा है, डायरेक्ट सेलिंग है, इसको बहुत रेस्पेक्ट के साथ, फॉर्मली इसको लेना है। नो कैजुअल अप्रोच एट ऑल इन बिजनेस। और एक और इंपॉर्टेंट टिप आज देना चाहता हूं मैं। जब भी, जहां पर भी आप किसी के साथ बिजनेस की बातें चर्चा करने बैठते हैं, सबसे पहला चीज वहां पर माहौल आपको सेट करना है। माहौल बिजनेस की बातें करने लायक है कि नहीं, ये पहले हमें देखना है। ये पॉइंट हमें फर्स्ट वहां पर देखना है। कोई हमें बुला लिया, जैसे मैं आपको अपनी कुछ किस्से जो है मैं आपको आज सुनाना चाहता हूं। जैसे मैं शुरुआत की बात कर रहा हूं, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, इंडस विवा की शुरुआत की जो स्ट्रगलिंग डेज है, उधर से कुछ एक्सपीरियंस आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोई मुझे बुला लिया था करते थे, कोई कोई बुला लिया करते थे कि आ जाओ इधर, आ जाओ प्रेम भाई इधर, किसी को प्लान दिखाना है, प्रेम भाई उधर आ जाओ, किसी को प्लान दिखाना है। तो मैं झट से अपनी बैग लेकर, मैं लैपटॉप लेकर मैं दौड़ कर पहुंच जाता था कि वहां पर जाके मैं किसी को प्लान दिखाऊं। तो शुरुआत में भाग दौड़ बहुत ज्यादा किया था मैंने। ये तो किसी का मतलब हर किसी को ये करना पड़ता है, लेकिन मैं सुधर गया, मैं समझ गया और मैं संभल गया। तो मैंने कैसे अपने आप के अंदर सुधार लेके आया, मैं आपको बताता हूं। क्यों लोग मुझे रेस्पेक्ट करना शुरू किया, और कब से लोग मेरी बातें सुनने के लिए वो तैयार हुए, मैं आपको बताता हूं। शुरुआत में मैं मजाक बन गया था। लोग मुझे बुलाते थे कि चलो इधर आ जाओ, बैठो वहां पर आ जाओ, राइट। तो मैं जाता था सीरियसली, क्योंकि मैं तो इसको बहुत सीरियसली लिया था। लेकिन एक पॉइंट, वीक पॉइंट रह गया था। मैं सीरियस था, लेकिन सामने वाला मजाक कर रहा था। अब देखिए, अगर अगर हम कहते हैं ना, एक एक चेन की अगर हम बात करें, बहुत सारे लिंक्स होते हैं, राइट। तो पूरा चेन जो है उसकी ताकत, उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी जो होती है उसके ऊपर निर्भर है, ये हमने सुना है, राइट। तो मैं स्ट्रांग था, स्ट्रांग कड़ी, कंपनी बहुत ही स्ट्रांग थी, वेरी गुड, इंडस्ट्री बहुत तगड़ा। लेकिन जिस बंदे के साथ मैं बैठ के बात कर रहा हूं और उधर की माहौल जो है वो बिल्कुल ढीला, तो क्या होता था,
पूरा पोपट, पूरा मेहनत पानी में। ये मैं कभी शुरुआत में नहीं जानता था कि काफी लोगों से मिल रहा था, प्लान दे रहा था, लेकिन सही ढंग से वो प्लान को ले नहीं रहे थे। तब मुझे पूरा गेम समझ में आ गया था। मैंने कहा चलो भाई, अब बाजी पलटना पड़ेगा, हमें गेम को घुमाना पड़ेगा। तो मैं स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड था प्लान दिखाने के लिए। फिर मुझे समझ में आया भाई, प्लान है 20%, 80% है साइकोलॉजी। किस ढंग से, किस सीरियसनेस से, किस तरह की कॉन्फिडेंस से और फोकस से हम प्लान को पेश करते हैं, उसी पे सब कुछ निर्भर है। तो स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि एक एक बहुत ही फनी एक्सपीरियंस आपको बताता, मुंबई में हुआ था, अंधेरी में। तो एक आंटी थे, उनका नाम है नताली आंटी। बहुत ही अच्छे परिवार से हैं वो लोग। तो उन्होंने मुझे बताया था कि प्रेम तुम आ जाओ, आज हमारे घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं। तो मैं घर पे चला गया, वहां पर घर पर। तो वहां पर कुछ 5-10 लोग ऐसे ही, कुछ ऐसे बुलाया गया था किसी और पार्टी के लिए या बर्थडे के लिए, किसी चीज के लिए। तो उनके बीच में जैसे ही मैंने प्रवेश किया, तो नतालिया आंटी ने कहना शुरू कर दिया, चलो प्रेम, सुनाओ अपनी प्रेम कहानी। तो तो मैं स्टार्ट किया प्लान, अच्छा ये है, फलाना फलाना प्रोडक्ट है, प्लान है। तो बीच में वो मुझे बता रहे थे, रुको 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 जरा, ये प्रोडक्ट वोडक्ट ये सब साइड में रखो, प्लान जो है वो सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ। तो वो डायरेक्ट करते थी, और मैं उनके जो खेल जो है, उनके तालमेल पे मैं नाच रहा था। वहां पर मैं मजाक बन गया था एक्चुअली। और बहुत दिनों के बाद मुझे समझ में आया कि गलत माहौल में अपने बिजनेस को पेश करना एक अपराध है, क्राइम है, अपनी बिजनेस की बेइज्जती है। सामने वाला जब तक अपना ध्यान नहीं देता, मैं कभी अपना ज्ञान नहीं देता। तो मैं पहले सामने वाला जो है, उसकी ध्यान मुझ पर, मेरे बातों पर आने तक हमेशा इंतजार करता था। वरना उसका उपयोग ही नहीं है, कोई कोई फायदा ही नहीं है कि आप बोलते जाओ, सामने वाला उससे लेने के लिए रेडी नहीं है। तो स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत मजाक इस तरह का हुआ था, लेकिन मैं गेम समझ गया तो मुझे एक चीज समझ में आ गया, प्लान में दम है, इंडस्ट्री में दम है, कंपनी में दम है। अगर सामने वाला जो सुन रहा है उसमें फोकस नहीं है, अगर मेरे प्लान में, प्रेजेंटेशन में भी दम है, तो मैं जो बातें उसके सामने रखने वाला हूं, शायद ये उसको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जब भी मुझे कहीं पर इनवाइट किया जाता था, पहला सवाल, कहां पर हम बैठने वाले हैं। और इसका भी एक मजाक, मजे वाली एक एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कोई मुझे बुलाया था कि एक चलो एक होटल पे बैठते हैं। और ऐसा होटल दोस्तों, आपको मैं क्या बताऊं किस तरह का होटल है, कि कोई हमारे, हमसे पहले कोई खाना खा रहा था वहां पर, तो एकदम पैक्ड रहा। और कुछ 12-20 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा छोटा सा होटल। और उस होटल के अंदर लंच का टाइम, और 15-20 लोग इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए, बैठने के लिए, और सब बाकी लोग बैठ के खा रहे हैं। और ऐसा भी मेरे सामने हुआ था, यह आपको बताता हूं मजे वाली बात, कि कोई अपना रोटी, लास्ट टुकड़ा जो है वो होता है, वो रह जाता है, वो रोटी अपने हाथ में ले लिया। वो रोटी लेने के बाद जो सब्जी है, सब्जी, दाल या जो भी है, वो लेने के लिए भी उसको नहीं दे रहा था, कि वो क्लीनर वो प्लेट तभी उठा देता था। तो वो उसने बुलाया, उसको बुलाया, "ए, रुको रुको रुको", और फिर वो सब्जी लेके फिर वो प्लेट उठा के गया। ऐसे होटल में किसी ने मुझे करोड़ों कमाने वाला इंडस विवा प्लान दिखाने के लिए बुलाया, और मैं भी वहां पर पहुंच गया। एक्साइटमेंट, जोश। तो परसों हम लोग मुंबई में बात कर रहे थे प्रोग्राम में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो वहां पर किसी ने बताया, जोश जरूरी है भाई, लेकिन होश में भी रहो। जोश ही काफी नहीं है, होश भी
चाहिए। तो इस तरह की जो मजाक स्टार्टिंग में मैं करता था, मेरे साथ हुआ करता था, लेकिन मैं जब समझ गया प्लान क्या है, गेम क्या है, मैं सीरियस हो गया। तो मैं पहले पूछता था, हरिप्रसाद जी आज का अपॉइंटमेंट कहाँ पर है? सर आज का अपॉइंटमेंट है मलाड में। वेरी गुड, मलाड में कहाँ पर हम जाने वाले हैं? सर वहां पर एक बैंक मैनेजर हैं जिनसे हम मिलने वाले हैं। अच्छा, क्या बात है, चलो हरिप्रसाद जी चलते हैं। हम पहुंच गए मलाड वेस्ट, और वहां पर बैंक मैनेजर बैठे हैं वहां पर उनके कैबिन में। तो हम चले गए वहां पर। हरिप्रसाद जी ने इंट्रोड्यूस किया, सर ये हमारे सर हैं प्रेम सर, और उनको बैंक मैनेजर को मुझे इंट्रोड्यूस किया। फिर हरिप्रसाद जी को मैं ऐसे देखा तो हरिप्रसाद जी बोल रहे थे, सर प्लीज प्लान सुनाइए। तो लेकिन मैनेजर साहब जब उनके टेबल में बैठते हैं, वो किसी का नहीं सुनते। शायद प्रधानमंत्री जी आने से भी उनको वहां पर इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि पैदाइश या उधर का माहौल ही ऐसा है कि पूरा बैंक के लोग मैनेजर की जी हुजूरी के पीछे पड़े हैं, और जो कस्टमर आते हैं उनको भी उनके सामने झुकना पड़ता है। और ये मैनेजर का वो माहौल ही ऐसा है कि सब मैनेजर के सुने, कोई मैनेजर को नहीं सुनाए। तो वहां पर हरिप्रसाद जी ने मुझे बताया, सर आप प्लान प्रेजेंट कीजिए। हम गए थे नेरुल से, नेरुल होता है नवी मुंबई, और नवी मुंबई से मलाड में, मलाड तक पहुंचना ऑलमोस्ट आपका 1.5 2 घंटा तो आपका ट्रेन या ट्रैवल में ही चला जाता है। इतनी दूर ट्रैवल करने के बाद भी उस दिन मैंने हरिप्रसाद जी को बताया था, हरिप्रसाद जी आप बुरा मत मानिए, हम प्लान आज नहीं दिखाएंगे। हरिप्रसाद जी को बहुत गुस्सा आया था मुझ पे। इतनी दूर से मैं प्रेम सर को लाया, और ये मैनेजर का अपॉइंटमेंट कितने दिनों के बाद मुझे मिला, और बहुत गुस्से में थे। तो मैंने उनको मुंबई के सड़कों पे वड़ा पाव खिलाते हुए, चाय जो होता है ना, कटिंग चाय होता है मुंबई में, कटिंग चाय रोड साइड में, वो कटिंग चाय पीते पीते मैंने हरिप्रसाद जी को एक चीज समझाया, हरिप्रसाद जी आज प्लान दिखा भी देते हम तो क्या हो जाता, क्या हो जाता? वो मैनेजर 5 10 मिनट प्लान सुनेंगे, और बीच बीच में कोई आके उनका सिग्नेचर, कोई उनको कुछ पेपर्स या ये सब डीडी में सिग्नेचर सब लेने आते थे। तो हम उधर जोकर बन जाते हरिप्रसाद जी, और हमारा प्लान भी उधर जोकर वाला चीज, एक मजाक वाला चीज बन जाता था। तो इसलिए तो हमें वहां पर आज पेश नहीं करना था। आपको बुरा लगा होगा, लेकिन ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो उस दिन हरिप्रसाद जी को जोर का झटका जोर से लगा। अभी उनसे ही सुनते हैं इस तरह की सीरियसनेस के बाद उनके जिंदगी में कैसे परिवर्तन आया। हरिप्रसाद जी ओवर टू यू। तो वो दिन आपको याद रहेगा, वो मैनेजर के साथ सामने जब हम गए थे। सर वो दिन कैसे भूल सकता हूँ सर। उस दिन बहुत जोर सा झटका मिला था मुझे। मगर उस दिन ए हरिप्रसाद का जन्म हुआ। तब तक मैं जोकर था सर। क्योंकि एक चीज सर, आज भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर्स लोग, बहुत सारे लोग वही गलती करते हैं। जब आपको आपका प्रोस्पेक्ट आपका अपलाइन से बड़ा दिखता है ना सर, प्रोस्पेक्ट को खोना नहीं चाहिए। तो अपलाइन से हम कौन सा भी लैंग्वेज में बात करेंगे, आपको करना ही पड़ेगा, बैठना ही पड़ेगा। अपलाइन जब आपका नौकर बन जाता है, प्रोस्पेक्ट आपका ओनर बन भगवान, जाता है, भगवान बन भगवान बन जाता है। जाता है, आपका खत्म हो गया। बिकॉज दैट इज द डे आई अंडरस्टूड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर अपलाइन एंड प्रोस्पेक्ट को हमें किधर रखना है। शायद वो वीरेंद्र हेगड़े जी हो सकता है, प्रधानमंत्री मोदी जी हो सकता है, मोदी जी यस, बट मेरे लिए मोदी से भी बिगर है प्रेम सर। उस दिन समझ में आ गया। आज भी मैं बड़ा लोग वही बोलता हूँ, कीप योर अपलाइन ऑलवेज सबसे ऊपर। रेस्पेक्टफुली। हाँ, क्योंकि प्रोस्पेक्ट हजारों आ सकते हैं अपना बिजनेस में, अपलाइन चेंज नहीं हो सकता। यानी अपलाइन को छोटा नहीं बनाना है, डिसरेस्पेक्टफुली नहीं देखना है। एग्जैक्टली exactly, सर। क्योंकि जब तक आपका अंदर अपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है, नेचुरल आपका आंख में, आपका वर्ड्स में वो आ जाएगा। कॉन्फिडेंस। प्रोस्पेक्ट जितना भी बड़ा बंदा हो, वो अपने आप आपका अपलाइन को रिस्पेक्ट करे देगा। एक्चुअली क्वेश्चन इधर अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं, वो आपको मिलने वाला रिस्पेक्ट, जो इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसको प्रोस्पेक्ट देने वाला रिस्पेक्ट। बिकॉज दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट एडिफिकेशन या रेस्पेक्ट। मैं कभी बोलता हूं सर, ये बिजनेस आप डिग्निटी से करो, सर चीप उठा मत के, करो, सर उठा के। सर उठा के करो।
बहुत सारे लोग है मार्केट में, अच्छे अच्छे लोग हैं। हम एक बंदे को बिकॉज ही हैज गॉट सम बिग प्रोफाइल और उसको कुछ पैसे, बहुत पैसे वाला है सर, एक चीज है सिंपल, चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, जब वो 100 पी का प्रोडक्ट लेता है 2000 ही मिलता है। कोई पान शॉप का पान टपरी का बंदा भी लेते ना, तब भी 2000 मिलता है। मगर जब पान टपरी वाला प्रोडक्ट लेता है, शायद सेटिस्फाइड कस्टमर बनने के बाद अपना पार्टनर बन सकता है, वो डायमंड बन सकता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट अपना डायमंड नहीं बन सकता। 100%, 100%। और एक और चीज है, पीपल मेक दिस बिजनेस एज मजाक। एसोसिएट के साथ भी जब भी प्रेजेंटेशन में जाते हैं तब भी मजाक करते हैं, प्रेजेंटेशन में बैठे तब भी मजाक करते हैं। जो लीडर्स, जब आप खुद मजाक करते हो, अपना एसोसिएट आपको कैजुअल लेगा ही लेगा। आई एम नॉट सेइंग आप एकदम सीरियस हिटलर जैसे बैठो, बी ए गुड पर्सन, बट मजाक करने के लिए एक लिमिटेशन है। सर हम लोग भी मजाक करते हैं सर, बट एक लिमिट है, नहीं, वो अलग जगह है। वो अलग जगह। बट व्हेन वी आर इन अ माहौल, बिजनेस में कोई मजाक नहीं होता है। कोई मजाक नहीं। यू आर वेरी स्ट्रिक्ट इन द ऑडिटोरियम, ट्रेनिंग हॉल में आप मेरे ऊपर भी आप बहुत स्ट्रिक्ट है। बट वेन हम कामने के लिए जाते हैं तब भी मजाक, तो ऐसा मजाक नहीं होता है, एक लेवल का होता है। हाँ, वो सही है। रेस्पेक्ट, अगर जब तक मैं आपको वो रेस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि वो मैं किधर से सीखा है सर, आपने मुझे नहीं सिखाया, आप गलत मत बोलिए। आपने मुझे कभी भी अपलाइन को कैसे रेस्पेक्ट करना, कौन सी जगह पे रखना, आज तक हमारा एसोसिएशन ऑलमोस्ट 15 साल का है, आज तक आपने नहीं सिखाया। मैंने सीखा कैसे, जब आप आपका अपलाइन के बारे में बात करते हो, मैंने देखा आपका रेस्पेक्ट। जब आप अभिलाष जी की बात करते हो, कितना भी बड़ा फंक्शन हो, अभिलाष सर की एक कॉल आते, आपका जो शाइनिंग है ना आपका आंख में, जो रेस्पेक्ट है ना, वो देखे मैं इंस्पायर हुआ। क्या आप लोग ऑलमोस्ट एक ही एज का है, कोई बंदा इतना रेस्पेक्ट दे सकता है? और आपका सक्सेस का हर टाइम पे आप वही बोलते हैं, मेरा मेंटर, मेरा गुरुजी की वजह से मैं इधर हूं। वही मैंने डुप्लीकेट किया, क्योंकि मुझे भी आप जैसे बनना था। तो मुझे एक ही चीज पता है सर, कौन सा भी इंडस्ट्री में आपको बड़ा लेवल पे जाना है, आपको सिर्फ एक ही करना है, वो इंडस्ट्री में जो बड़ा लेवल ऑलरेडी पहुंच चुका है, उसको सिर्फ कॉपी करो, कॉपी करो, कॉपी करो, हर चीज में कॉपी करो। तो नेचुरली आपका टीम भी ऐसे ही करेगा। सर सच में बोलता हूँ, दैट डे चेंज माई एंटायर। वो एक बैंक मैनेजर, महेश अन्ना, कर्नाटक बैंक मैनेजर, इन्होंने मुझे मेरा वैगन को लोन दिया था। एक्चुअली महेश अन्ना इज अ वेरी वेरी नाइस पर्सन, जेंटलमैन, बट वो प्रॉब्लम वो चेयर का था। उस दिन उनका हालत कैसे था उधर? हम प्लान दिखाने गए थे, वो भी अपॉइंटमेंट दिए थे, लेकिन उधर कितने लोग वेट कर रहे थे उनके लिए, कितने फाइल्स पड़े थे उनके टेबल पे। सर आपको याद रहेगा, शायद ठीक 1 महीने के बाद उनको हमने प्लान दिखाया, वो साइन अप भी किया। अलग जगह हम पे। घर पे जाके प्लान दिखाया, हाँ, 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 हाँ। नेहरू में। हाँ, वही तो करेक्ट बोल रहा सर, हूँ। यस। माहौल मेक्स ए ह्यूज डिफरेंस सर, माहौल मेक्स। एंड पॉइंट एक और बार मैं वही मेंशन करना चाहूंगा, अपलाइन के सामने कोई प्रोस्पेक्ट बड़ा नहीं होता। यस, यस। ऑलवेज टेक फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ योर अपलाइन, नॉट योर प्रोस्पेक्ट। अपना लोग क्या करते हैं सर, प्रोस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसके लिए 3-3 दिन वेट करते हैं, और अपलाइन को फोन करके बोलते हैं 3 बजे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। प्रोस्पेक्ट रेडी है, जैसे और अपलाइन खाली बैठा है घर पे। नहीं, अपलेन्स का भी ये प्रॉब्लम है। वो भी ऐसे हैं कि जो कर कोई अपलाइन भी बुलाते भाग ही के हम जाता है, भाग जाते हैं। हाँ, हाँ। सब कुछ छोड़ के। वेयर देयर इज नो रेस्पेक्ट देयर इज नो बिजनेस, करेक्ट, सही बोला आपने। वेयर सही देयर इज बोला। नो रेस्पेक्ट देयर इज नो बिजनेस। वो बिजनेस आएगा तो वो टेम्पररी है, 100%, मतलब दम नहीं है उसमें। दम नहीं है। यस। बिजनेस इज ऑलवेज वैल्यू बेस्ड। वंडरफुल, जितना वंडरफुल, वैल्यू ब्यूटीफुल। आपका अपलाइन को, इंडस्ट्री को देते हैं, उतना बड़ा आप बनोगे। हाँ, ये सही बोले, जैसे करनी वैसे भरनी। हाँ, अगर आप अपलाइन को कमांड करते हो, अपलाइन को रेस्पेक्ट नहीं देते हो, नेचुरल कल आपको भी बच्चा होने वाला है ना, हाँ, वो भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। नहीं देगा। मैं आज तक सर, जब से मेरा एसोसिएशन आपसे हुआ, आज तक कभी भी ऐसा एक सिचुएशन दिखाओ सर आपके सामने मैंने मेरा फोन उठाया। हाँ, नहीं, मैं रहते हुए आप फोन को देखते भी नहीं, उसको उल्टा साइलेंट रहता करा है के फोन, बैग के अंदर रहता है वो। आज तक इन योर प्रेजेंस आई नेवर टच माई फोन, क्योंकि मेरा कौन सा भी कॉल आपसे बड़ा नहीं है सर मेरे लिए।
नहीं, ये शायद देखिए जो हरिप्रसाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमें भगवान बना दिया। इसका मतलब ये है इस प्रोफेशन को उन्होंने उतना सीरियसली लिया। और जब अपलाइन की बात होती है, अपलाइन के साथ आप बैठते हैं, उनको उनके सामने आप बहुत सारे फोन्स उठाते हैं, बिजी रहते हैं, ये अपलाइन को बेइज्जती होता है, वो तो ठीक है, सीनियर को, स्पॉन्सर को। लेकिन आप अपने आप के प्रोफेशन को आप मजाक बना रहे हैं। सो हमेशा याद रखिए, जब स्पॉन्सर के सामने कोई कॉल आता है, कॉल उठाना नहीं चाहिए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ भी गया ना, 1 सेकंड बोलना चाहिए, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, वो मेरे लिए वेट कर रहे हैं। फोन करके उनको मैं इधर का एड्रेस देके मैं साइलेंट रखूंगा, ये कर सकते हैं। राइट? ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अपने प्रोफेशन के साथ कभी खिलवाड़ कभी नहीं होना चाहिए। मजाक आपको खुद नहीं बनाना चाहिए। जैसे वो जो मीटिंग में गया था मुंबई में, वहां पर बात हो रही थी, किसी ने कहा इस इंडस्ट्री के अंदर अगर नेगेटिविटी है, गंदगी है, तो किसने फैलाया गंदगी? तो किसी ने वो बताया कि हम लोग खुद इस इंडस्ट्री को हमने पोल्यूट किया। गलत प्रोमिसेस करने से, गलत चीजें बताने से, गलत कमिटमेंट देने से और लालच देने से लोगों को गलत चीजें, जैसे कोई कोई बोलते हैं, हरिप्रसाद जी आप आ जाओ ना बिजनेस में, सिर्फ हमें 2 बकरा चाहिए। अच्छा, इसका मतलब मैं हरिप्रसाद जी को बोल रहा हूं आप 2 बकरा लेके आओ, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं हरिप्रसाद जी आप सबसे पहला बकरा है। करेक्ट। यही मीनिंग हुआ ना? तो ये जो वर्ड्स जो यूज करते हैं, कोई कोई मुझे बोलते हैं कैसे बिना प्रेम सर, हरिप्रसाद सर हमें 4 लोगों को पकड़ना है। ये पकड़ने का बात क्या है? कोई कोई हमें ये भी बोलते हैं, सर उस ऑफिस में गया था, अच्छे अच्छे बंदे मुझे नजर आए वहां पर, कैसे भी उनको वहां से खींच लेना चाहिए। खींच लेना, पकड़ लेना, राइट? ये सारे वर्ड्स बिल्कुल गलत वर्ड्स हैं, ये मीनिंग ही बदल देता है। मीनिंग ही बदल देता है। जब हरिप्रसाद जी को मैं कहता हूं, हरिप्रसाद जी हमें 4 लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर करना है, 4 लोगों की जिम्मेवारी अपने कंधों पे उठाना है, 4 लोगों को हमें सफल इंसान बनाना है, 4 लोगों को हमें मलेशिया घुमाना है। देखो कितने जिम्मेवारी से बात कर रहे हैं हम। उल्टा अभी मैं बोलता हूं, हरिप्रसाद जी कैसे भी 4 को हमें फंसाना है, कैसे भी 4 को हमें लगाना है, जैसे अंदर भी लाना है। 4 को हमें अंदर लाना है। अंदर लाना है, खींचना है, ऐसे फंसाना है, पकड़ना है। ये लैंग्वेज ही साला पूरा गेम जो है उसको पलट देता है। तो आपको जो वर्ड्स आप यूज करते हैं आज से, उस पर निगाह रखना पड़ेगा। आपको खुद के जुबान को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि जो कही जाती है और अनकही बातों से और बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में आ जाता है। और बहुत लोग, मैं आपको ये वर्ड यूज कर रहा हूं, आपको याद रखना होगा, बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग में सड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं। और बहुत लोग डायरेक्ट सेलिंग में सड़ चुके हैं उनकी गलत शब्द के इस्तेमाल से। तो यूज द राइट वर्ड्स। कभी भी आपकी जुबान से इस तरह की वर्ड्स नहीं आना चाहिए कि लोगों को पकड़ना, मजाक बनाना, किसी को फंसाना, किसी को खींचना, घसीट के लाना, पकड़ के लाना, किसी को लगाना। ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग में, आपके आपकी जुबान से हट जाना चाहिए। यूज द राइट वर्ड्स, रेस्पेक्ट योर प्रोफेशन। जो हरिप्रसाद जी के साथ जो अनुभव हुआ था, इसीलिए आज आपके सामने पेश कर रहा हूं, क्योंकि उस दिन एक डायमंड हरिप्रसाद, वो दिन हरिप्रसाद जी एक दिन में डायमंड नहीं बने, लेकिन मैं वो बहुत वो दिन। सर उस दिन में मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था, हाँ। क्योंकि हमारा इनिशियल डे था। अभी क्या होता है सर, इधर भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरा 2014 का हरिप्रसाद लोग हैं, जो वो टाइम पे एक एक प्रोस्पेक्ट हमें इतना कीमती था, तरसते हैं, नहीं तरसते मिलते हैं। थे, तरसते थे। एक एंट्री भगवान को प्रेयर करके जाते थे हम। एक एंट्री भगवान, एक एंट्री, जस्ट वन ओपनिंग फॉर मी। आप बैंगलोर से और आपको उधर तक लेके गया, लगता था क्या इतना बड़ा बड़ा क्या बात है, प्लान दिखा सकते थे, एक एंट्री आता था। आई वॉज डेस्परेट फॉर दैट वन सेल। करेक्ट। बट अगर उस दिन आप प्लान दिखाते थे, शायद आज भी मैं लोकल ट्रेन में सड़ता था। आज भी मैं सड़ता था, आज मैं एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड नहीं बनता था, मर्सिडीज सी क्लास में मैं घूमता था। सो सर,
एज ए अपलाइन, इधर बहुत सारे लीडर्स हैं, सब लोग, सी वी आर ऑल प्लेइंग टू रोल्स, हम ड्यूअल रोल प्ले कर रहे हैं। दो रोल मैं अदा करते हैं हम लोग। या मैं मेरा टीम के लिए मैं अपलाइन हूं, मगर मैं प्रेम सर के सामने मैं एक एसोसिएट हूं, फॉलोवर है। मैं फॉलोअर हूं। आप जो बोलेंगे मैं फॉलो करता हूं, मुझे देख के मेरा लोग मुझे फॉलो करते हैं। आप अच्छे हैं, अगर मैं जो करे तो मैं सिर्फ मेरा कैरियर को बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मेरे पीछे जो भी लोग आए हैं उनको भी मैं मर किल कर रहा हूं, मैं उनको मर्डर कर रहा हूं। हाँ। से एज अप्लाइंग, इट्स अ रेस्पॉन्सिबल पोजीशन। आप सिर्फ एसोसिएट नहीं, अप्लाइन नहीं, आप दोनों हैं, यानी आप एक फॉलोअर भी हैं, एक लीडर भी हैं। लीडर भी है। अभी देखिए उस दिन अगर मैं चेंज नहीं होता, अगर आप ऐसा एक्ट नहीं करते, उस दिन में बहुत बुरा लगा, मगर बाद में रियलाइज हुआ, बाद में नेक्स्ट डे आपने मुझे समझाया क्यों नहीं करना चाहिए, तो तब मैंने, घमंड नहीं था मेरे पास, अगेन आई बिकम ए वेरी गुड स्टूडेंट। आप मुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं था, आप कन्विंस नहीं किया, आप मुझे समझाया। जब आप समझा रहा था, मैंने समझने का एटीट्यूड में बैठा, सुनने का एटीट्यूड में बैठा, मैं घमंड नहीं किया। आप कुछ भी बोलो, मैं समझने वाला नहीं हूं, मैं ऐसा ही रहूंगा। आप छोड़ो, विंडोज व्यूअर नहीं चाहिए, प्रेम सर नहीं चाहिए, मैं वापस जाऊंगा हमारे स्टील इंडस्ट्री में, मुझे पगार मिलेगा, मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, मेरा घर पैसे है, मेरा बाप तुरम खान है, मेरा मम्मी रानी चन्नम्मा है, आपका बिजनेस की मुझे जरूरत नहीं, ऐसा अक्कड़ में नहीं दिखाया। यस। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये है सर, जब आप यस। करेक्ट करने को जाते हैं ना, वो उसको टीचेबल अक्कड़, नहीं रहे। हाँ, उसका अंदर आ जाते, बांट पे गया तू और तेरा विवाह। बिजनेस, हाँ 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 हाँ। The attitude is a revolt, I mean, what you, rebel attitude. यस। वो नहीं चलता है। We have to surrender in front of some good power. See, for me, प्रेम सर is a divine soul. वो जो भी मुझे पता है, डे वन से मैं, मेरा स्ट्रांग फीलिंग है। जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोग, बहुत सारा कहानी सुनाया, प्रेम सर ऐसा है, अभिलाष सर ऐसा है, आपको पता है, हजारों लोग हजारों स्टोरी बताया। मैं सब लोगों को बोला शायद तेरे लिए हो सकता है, मेरे लिए वो भगवान है। आज भी मैं मानता हूं, अपना लीडर लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को प्रॉब्लम क्या है सर, चार जो सड़े हुए लोग जो किया और छोड़ा, वो स्कीमर्स, जब बोलते हैं ना वो हरिप्रसाद ऐसा है, वीवा ऐसा है, ये वैसा है, उसको अंदर से लेके रखते हैं। नहीं, चार लोग जब बोलते हैं ना, जब थोड़ा हम कड़क बात करते हैं ना, उसको लगता है वो जो बंदा बोला था ना वो सही है, ये अकड़ू है। अरे किसके लिए बोल रहा है, तुम्हारा अपलाइन तुम्हारे कौन सा इंटेंशन से बोल रहा है, तुम्हारा सक्सेस देखना चाहते हो, तुमसे भी ज्यादा मुझे पता है सर, मेरा ब्लैक डायमंड के लिए मेरे से भी ज्यादा आपका मन में वो थॉट है, विचार है। यस। विचार है, मुझे पता है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से यू आर अ डिवाइन सोल। आप मुंह से जो भी एक एक वर्ड आते हैं ना, ये भगवत गीता से कुछ भी कम नहीं है सर मेरे लिए, इसलिए मैं इधर हूं आज। मैं आपका जो रेस्पेक्ट के लिए मैं हजार लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ऐसा हजार लोग मुझे मिलेगा बाद में भी, मिलेंगे। प्रेम यस। से नहीं मिलेगा। मुझे जो मोल्ड किया आज, मैं एक्चुअली एकदम पत्थर था, आई वॉज वेरी आकुडू पर्सन, आई वॉज वेरी वेरी टफ पर्सनैलिटी, आई वॉज थिंकिंग आई एम टफ, आई वॉज नॉट टफ, आई वॉज आकुडू। उसको शेप आपने दिया, आप शेप कब दे पाए, व्हेन आई सरेंडर्ड माई सेल्फ। सबमिसिव। यस। हाँ, इफ आई नॉट सरेंडर्ड, आप भी कुछ नहीं कर पाते। आप क्या करते, आपको एक हरिप्रसाद, आप अभी तक कम से कम हजार हरिप्रसाद को खड़ा किया है इंडस्ट्री में, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बट मेरा लाइफ में फर्क हो गया ना सर। सच में बोलता हूं सर, अपलाइन को जिधर रखना है वो रखना है। सेकेंड, बिजनेस के टाइम पे कोई मजाक नहीं करना है। हाँ। एसोसिएट के साथ भी अगर हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं, उनका घर पे जाता है, एक लिमिट तक मजाक ठीक है सर। जब आप लिमिट से ज्यादा मजाक करते हैं ना, वो आपको जोकर समझता है, मगर बोलता नहीं, वो हंसता है, अंदर आपको आपके ऊपर ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं रहेगा। सही जब है। कि आप उसको, आपके ऊपर रेस्पेक्ट नहीं है, वो आपका वर्ड को सीरियसली नहीं लेगा। 100%। 100% सर, 100 के 100 लोग हमें मानने वाला नहीं है, सिर्फ 5 लोग मानेंगे। हमें 100 लोग नहीं चाहिए, हमें 5 लोग चाहिए जो हमें मानते हैं, हमारा रिस्पेक्ट करते, हम हमारा वर्ड्स को फॉलो करते। 100%। जो फॉलो करेंगे उसको आप बिल्ड कर सकते हैं। मुझे पता है सर, डे वन से 2230 हरिप्रसाद का आईडी नहीं है, मुझे पता है। ऑलमोस्ट 12 साल से 2230 ओनर हरिप्रसाद, वो प्रेम सर, मुझे पता है।
सपने भी आप मेरे बारे में सोचते हैं। क्यों? उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। डे वन से मैंने बोला सर आप जो बोलेंगे मैं वही करूँ। जब मैं बोलता हूँ, एक और चीज है सर, मैं आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी आपका हाथ में दे रहा हूँ। अगर मैं गिरा तो आपका वजह से, उठा तो भी आपका वजह से। यस। तो आपके अंदर भी वो फीलिंग होता है ना सर। 100%। तो हर एसोसिएट को अपना मानना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो आपके साथ खड़े रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस बिल्डिंग के अंदर। यस। तो ये दोस्तों, ये रिस्पेक्टफुल्ली बिजनेस करना। जैसे बहुत लोगों को लगता है कि सर मैं 15 लोगों को प्लान दिया, 40 लोगों को मैंने प्लान दिखा दिया। 40 लोगों को प्लान दिखा दिया, ये हो गया क्वांटिटी की बात। अब असली गेम शुरू होता है क्वालिटी के साथ। इसका मतलब मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि 40 लोगों को प्लान नहीं दिखाना है, लेकिन 40 लोगों को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम प्लान दिखा रहे थे, वो सामने वाला बंदा क्या अपना प्लान ध्यान से सुन रहा था? सेकंड पॉइंट, क्या मैं ढंग से उनको सुना रहा था, प्लान समझा रहा था? और तीसरी बात, उस कौन से माहौल में हम बैठे थे? हाँ सर, हम चलते चलते ट्रेन में बैठे थे, जिधर बीच बीच में कोई पानी वाला आ गया, कोई चाय वाला आ गया, कोई फूल वाला आ गया। अच्छा, तो पूरा समय आपके प्रोस्पेक्ट जो है वो प्लान नहीं देख रहा था, बीच बीच में वो पानी वाला, चाय वाला, समोसा वाला, उसको भी देख रहा था। तो आपने बिजनेस को सही माहौल में पेश नहीं किया। और कोई कोई प्रोस्पेक्ट, देखिए आज की तारीख में मैं एक चीज आज आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये फोन जो हमारे पास है ना, ये फोन सबसे पावरफुल चीज भी है और सबसे खतरनाक चीज भी है। आपके बिजनेस के लिए खतरा है, हानिकारक है। क्योंकि आज के जमाने के लोगों के अंदर हर कोई बीमार है। किस तरह की बीमारी है? घड़ी घड़ी फोन देखना। अभी भी मैं देख रहा हूं कुछ लोग कैमरा ऑफ करके फोन पर लगे हुए हैं। अभी भी कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, लैपटॉप के सामने बैठे हुए हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में फोन पर ही नजर जा रहा है। और देखिए, कोई किसी चीज के वश में आ जाता है, वो मर्द हो या औरत हो, एक इंसान, वो कमजोर हो जाता है। हमें अपने फोन को अपने वश में, अपने कंट्रोल में रखना आना चाहिए। तब पावर आपके अंदर है। जैसे आपने अपनी ध्यान, अपनी फोकस हटने, मोबाइल को आपने परमिशन दे दिया, आप गुलाम बन गए और ये मालिक बन गए। और मैं जब से ये फोन मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया, मैंने हमेशा इसको अपना एक, कहते हैं ना, सामग्री, एक डिवाइस माना। इसको एक टेक्नोलॉजी है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब कुछ, इंस्टाग्राम, सब कुछ मैं यूज करता हूं, लेकिन अपने बिजनेस के लिए यूज करता हूं। और मैं कभी इसकी गुलाम नहीं बनता। और जब आप किसी को प्रेजेंटेशन देते हैं, सबसे पहला चीज आपको बताना है, भाई साहब, आपको फोन कम से कम 1 घंटे के लिए बंद रखना पड़ेगा, साइलेंट में रखना पड़ेगा। फोन को टच नहीं करना है। अगर कोई कहता है कि सर सर मैं 1 घंटे के लिए फोन बंद नहीं रख सकता हूं, तो हरिप्रसाद जी, क्या कहना चाहिए हमें? अगर बंदा 1 घंटे के लिए फोन बंद नहीं कर सकते, हमें उस मुंह बंद रखना है। बंद रखना है, क्योंकि उसको लेके आके कोई फायदा नहीं है सर। जो बंदा अपने जिंदगी के लिए, अपना ग्रोथ के लिए, अपने परिवर्तन के लिए 1 घंटा समय निकल नहीं सकता है, वो आने से घंटा फर्क पड़ेगा जो वो बिजनेस में। यस सर, यस सर। 1 घंटा जो समय वो निकाल के रखने के लिए रेडी नहीं है, वैसे आदमी को लाकर आप कर भी क्या लोगे? ट्रेनिंग में तो हमें दिन दिन, 2 2 दिन बैठना पड़ता है। 3 दिन स्टार समिट के टाइम पर मैं फोन टच तक नहीं कर पाया, बीइंग रॉयल ब्लैक डायमंड। अब ऐसे लोग अगर बिजनेस में आ गए, उनको हमने एक एक 2 2 दिन के लिए फोन बंद करने के लिए कह दिया, शायद उनके जिंदगी में क्या, शायद क्या बोलते हैं वो, सुनामी सुनामी आ भूकंप आ जाएगा। जाए, भूकंप आ जाएगा उनका लाइफ में। राइट?
तो अगर कोई 10 15 20 मिनट 1 घंटा फोन से दूर नहीं रह सकता है, वो बहुत बीमार है, बहुत बीमार है। और वैसे लोगों के सामने हम फोकस की ढंग से बात हम किसी सब्जेक्ट पर नहीं कर सकते। आज भी मैं खुश हूं, हमारे देश में अभी भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस से बहुत प्रॉब्लम होता है, लोग स्टूडेंट्स फोकस नहीं कर पाते। ऑफलाइन ही बेस्ट है। आप लोगों को भी बता रहा हूं, डिजिटली चीजों को ज्यादा मत करना, क्योंकि डिजिटली बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। अभी वेबथॉन में देखिए, शायद मुझे पता नहीं ये गैलरी में कितने लोग कैमरा ऑन करके यहां पर फोकस्ड हैं, ये मैं देख के बता सकता हूं। कितने लोग ऑफ करके क्या क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं। सो पॉइंट इज, आज नो योर कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जाने से पहले, नो योर सेल्फ। seriousness, know yourself, know your seriousness in the business, know your commitment in the business, and know your prospects focus in the business. जैसे मैंने कहा, 40 लोगों को प्लान देना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 40 में कितने लोगों को हमने टच किया अपनी बातों से और प्लान की ताकत से, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने उस दिन हरिप्रसाद जी को मना किया प्लान देने के लिए, और वहां पर एक डायमंड का जन्म हुआ। यस सर, 100%। सर तो अगर गाड़ी को, आज जो भी पॉइंट आपने सिर्फ 2-3 पॉइंट बात किया, मगर ये 2-3 पॉइंट अगर किसी को समझ में आ गया, दे विल अंडरस्टैंड व्हाई दे आर नॉट अचीव्ड व्हाट सक्सेस दे रियली डिजर्व। वही तो मैं बता रहा था, कुछ लोग सड़ रहे हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि उनको लगता है प्लान में दम नहीं है, हमारा कंपनी में 500 प्रोडक्ट होना चाहिए, आईपल्स में और 4 5 फल ऐड करना चाहिए। इस तरह की बेवकूफी, मतलब बातों को दिमाग में रख के कुछ लोग सड़ रहे हैं। लेकिन पॉइंट वो नहीं है, प्लान में कितना दम है ये इंपॉर्टेंट है, और प्लान देने वाला बंदे में कितना दमदार चीज है, वो कितनी दमदार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे केजीएफ मूवी का डायलॉग कहता है, पावरफुल पीपल मेक थिंग्स पावरफुल। तो आपके हाथ में बहुत ही पावरफुल चीज है इंडस वीवा, लेकिन क्या आपकी पर्सनालिटी में वो पावर है, आपकी बातों में वो पावर है, और किस तरह इस प्लान को प्रेजेंट करने के माहौल को पावरफुल आप बनाते हैं, इस पर निर्भर है पूरा गेम। तो शायद आज के सेशन से बहुत लोगों को कंपनी के बारे में जानने को ज्यादा पॉइंट्स नहीं मिला, लेकिन मैं 100% यकीन के साथ कह सकता हूं, आज से आप लोगों का प्लान पेश करने का स्टाइल, प्लान पेश करने का जो कहते हैं ना, जो कॉन्फिडेंस, वो बिल्कुल बदल जाता है। क्योंकि सामने वाला फोन बंद नहीं रखेगा, सामने वाला फोकस नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। दो दो शब्द हम हमारे केवल पाजी से भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि केवल पाजी प्लान में मास्टर हैं। और मुझे ये चीज पता है, उनके सामने कोई प्लान को देखने के लिए बैठ गया तो उसके बाद तो बल्ले बल्ले। क्या पाजी, सही बोल रहा हूं मैं? सत श्री अकाल जी, सत श्री सारे अकाल को जी, सत सत श्री श्री अकाल, अकाल। नमस्कार। नमस्ते और नमस्ते। नमस्ते नमस्ते हरिप्रसाद जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। बिल्कुल, साडे लिए बहुत माण वाली गल है, पूरी इंडस्ट्री के लिए माण वाली गल है, इंडस्ट्री ऑफ फैमिली के लिए माण वाली गल है, और डिजर्व करते सीगे। और दोस्तों, मैं अभी बातें सुन रहा था, और वाकई ही ये सब चीज की जरूरत है। और मैं देख रहा था, पिछली बार मेरी टीम जानती है, जब मैं हरपाल जी के साथ हम उनका डायमंड हुआ था, फिर पुराने सारे पेज देखे। हम कहते हैं ना, मैं कहूंगा हमारे ग्लो कहते हैं, ग्लो के बारे में कम कहते हैं, ये काले को गोरा नहीं करता। लेकिन अगर सर को सॉरी सर, कितनी सर आप मेहनत कर रहे हैं। कितना मुझे आज लगा था, शायद मैं सोच रहा था कि अपनी इवेंट के लिए मैं 7:15 या 7:30 करूं, क्योंकि कल कोई आपकी तरफ से
आया नहीं था, लेकिन पता चला मीटिंग चल रही है ना। मैं जल्दी जल्दी कैमरे अपने मोबाइल से आया, शुक्र है मुझे लैपटॉप से भी आने का मौका मिल गया। तो सर वाकई ही मैं तो यही कहूंगा कि हमें सबसे पहले हमें सर को देखना चाहिए। अगर उनका इतना पे आउट है, उनकी लमोर्गिनी हमारे सामने है, नेटवर्क मार्केटिंग में दिखाने के लिए है नहीं। आप सेल्फी ले सकते हैं जब भी कहीं बंगलौर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कि ये देखो, है ना। और इतना बड़ी प्राप्ति पे जाना है तो फिर उसके कुछ रूल और नियम है। जब मैं हरिप्रसाद जी को सुन रहा था, आप जी को सुन रहा था, तो मैं भी लिख रहा था, सबसे बड़ा हम दूसरे पर्सन को क्यों समझते हैं, उसके पास नहीं जाना चाहिए जिसको हमारे प्रोडक्टों की और हमारे प्लान की जरूरत नहीं है। हमारे परफेक्ट प्लान परफेक्ट। से, पे प्लान से, हमारे प्रोडक्टों से वो ऊपर है, तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। फिर आम पर्सन को जाओ जिसको जरूरत है। पहली आप सही बात तो बोला, सही मैंने बोला। अभी ये लिखा है आपका आज का सेशन बहुत जबरदस्त, हमेशा ही जबरदस्त होता है, लेकिन आज वो बातें मैं अभी भी बठिंडा में सर तुसी आने वाले हो, अपने अवलास सर आने वाले हैं, उसके लिए मैं सीरियस हूं। मैं एक बात बताऊं, हमारे अभी रूबी से लेके डायमंड तक भी सीरियस नहीं, मैं मांग रहा हूं 4 फुट में, वो अभी भी सेल्फी भेज रहे हैं। मैंने बथेरी शक्ति करके बोल दिया कि मुझे आपके को एप्लीकेंट के साथ कैमरे वाली, पीछे प्लेन वाली फोटो चाहिए। सीरियसनेस। हाँ, वो अभी भी मैं बार बार कहूं, आज भी लास्ट डेट है, उसके बाद एंट्री नहीं होगी, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं। मेरी 2-4 फोनों से बात हुई, सर क्या करें, हम क्लोजिंग में बिजी हैं। मैं कहा चलो भाई, मुझे पीबी दिखा देना, कुछ तो दिखाओ फोटो हम सैटरडे को ले लेंगे, मैं 2 दिन और बता देता हूँ। तो सर मैंने एक चीज देखी है, जैसे हरिप्रसाद जी ने, मैं भी आज आज वाइट डायमंड क्यों बना हूं, और कुछ गलतियां मेरे से भी हुई ना। कई बार हम ना जब ऐसे जहां पर सीखते हैं, एक पॉजिटिव सीखने की बजाय नेगेटिव सीख जाते हैं। कैसे? मान लो मैंने आज प्रेम सर, हरिप्रसाद जी की बातें सुनी, मुझे पता लगा यार ये रोल है, हम दूसरा रोल में चले जाते हैं, मेरी अपलाइन प्रेम सर के जैसी क्यों नहीं सुपर सुपर सुपर। उनको उनको अभी आज ये लगेगा कि यार मेरी उसमें नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि सभी अपलाइन प्रेम जैसी नहीं, उन्होंने एक अच्छा हमें प्लान दे दिया, आप उसके तरह बनो, वो आपके लिए है। हम परफेक्ट हमेशा जब परफेक्ट। कोई भी स्पीच सुनते हैं, मुझे लगता है कि ये मेरी टीम के लिए है या मेरी अपलाइन के लिए, मेरे लिए नहीं। एक्चुअल स्पीच दोस्तों मैंने महसूस किया है मेरे लिए है ना। माहौल की बात, कल हम परसों जलंधर रहे मनदीप जी के साथ, वाकई ही प्रेजेंट ओनली 4 हुइयां, लेकिन चारों का इतना बढ़िया माहौल था। और मैं क्या कहूं, वो पर्सन कह रहा है कि मेरी बीवी के 8 फोन आ गए, लंच टाइम था, लेकिन उठा नहीं रहा, आपका बातें अच्छी लग रही है, मुझे कंसेप्ट समझ आ रहा है। तो ये दोस्तों हमें समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, वाकई ही अगर इस बिजनेस को आपको लगता है आपकी लाइफस्टाइल चेंज करेगा, कैरियर बनेगा, प्रॉपर तरीके से इसको करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर तो इसमें टिकिए, नहीं जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट मत कीजिए। जहां वैसे तुक्के से पैसा नहीं आने वाला, है ना, यहां पर जितनी सीरियस जैसे बातें, आपको जरूर लगा होगा कोई पर्सन 1 घंटा फोन बंद क्यों रखेगा, सबसे बड़ा सवाल होगा माइंड में, हम नहीं रख पाते, दूसरा क्यों रखेगा। लेकिन सबसे पहले हमें हमें वही बात है, जैसे हरिप्रसाद जी तो फोन बंद रखते हैं, मेरे साथ भी ऐसे होया, मनदीप जी हमारे साथ बैठे हैं, वो मैं प्लान करने लग जाता था, वो चाक के फोन, मैं क्या मनदीप जी ये क्या, मैं अगले पर्सन को रेडी कर रहा हूं हूँ। कि असि आ रहे हैं। मैं क्या नहीं, पहले इससे मैं कैसे प्लान करता हूँ, ये इनके क्या सवाल है, इनको कल को अपने आंसर क्या देना है, वो सबसे बड़ी बात है। मैं क्या कोई बात नहीं, हम कम मिल लेंगे। अभी देखो मेरे में भी बहुत सारी मिस्टेकें हुई, और अभी मैं उसको ठीक कर रहा हूं। अभी मैंने भी सोचा है कि इस तरीके से, बाकी जो आज बताया गया इसी तरीके से, पिछले 4-5 दिनों से मैं ये प्लान की इस तरीके से प्लान कर रहा हूं, 1 to 1 में जाने का। और बिल्कुल सही बात है, जो 1 to 1 जाने में आनंद आता है, लोगों से मिलने में आनंद आता है, जदों आप वेल रेडी होके जाने हैं और प्रॉपर तरीके से आप उनको समझते हैं। सामने वाले को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं, हमने कहा जब हम मिले उनके पास टाइम था, सबसे पहले मेरे पास, मेरा भी डायलॉग पिट डायलॉग है,
कि सर आपके पास 25-30 मिनट है। पहले बार मैं ये करता हूं, अगर उसकी वाइफ का फोन आ भी रहा था मैंने कह दिया एक बार, मैं क्या फोन चक्को और कह दो सर किसी का भी फोन है, क्योंकि हमने घरे भी लड़ाई नहीं पवानी। फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे साथ उन्होंने प्लान लिया, और फिर 35 मिनट नहीं, फिर उसके पास 1.5 घंटा हमने डिस्कशन की और की बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों मैं यही है कि हमें थोड़ा सा सीरियस होना है। मैं लास्ट में पॉइंट में यही बोलूं, सबसे पहले हमें लगता है कि ये बिजनेस हमें हमें बहुत बड़ी लग्जरी कार दे सकता है, लग्जरी होम दे सकता है, लग्जरी लाइफ दे सकता है, पूरी दुनिया घुमा सकता है, हमें लगता है। क्योंकि जब तक हमारा सेल्फ बिलीव नहीं होगा फिर सामने वाले को नहीं बोल पाएंगे, फिर वो मजाकिया। आज ये चीजां भी सीखने को मिली, हम किसी भी दोस्त के साथ जाने बाकी पहले हम मजाक पे, राजनीति पे हो टिप्पणियां करनिया पसंद करते हैं, ना कि डायरेक्ट सेलिंग पे। आज कितने मान वाली गल है कि सर को ऐसे नहीं मिला, एडा बड़ा अवार्ड ऐसे नहीं मिला, सर का 35-40-50 करोड़ तक का मंथली चेकअप ऐसे नहीं है ना। और आज भी सर, हालांकि मैं तो चलो अभी 108 से मैंने भी 3-4 किलो वजन कम किया है, सर पूरे फिट होते जा रहे ने, क्लास देखते हैं ऐसे बनते रहते हैं, हमारे शाहरुख खान बनते जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है अभी मीटिंग में इनके पास कैसे टाइम निकालेंगे, वर्जिश के लिए कैसे टाइम निकालेंगे, सभी को खुश करने के लिए, सभी को खुश रखते हैं। मेरा फोन गया मुझे खुश है, आप फोन करके देख लीजिए, सबको पता नहीं कैसे। हाँ, उससे सीखना है हमने, है ना। सबसे बड़ी पेशेंस रहती, मेरे भी नहीं रहती, पेशेंस गवा लेते हैं। और बहुत सारे लिख लिख के बुक्स पढ़ के। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं लास्ट कहना चाहूंगा, मेरा क्लियर है कि जहां से मेरी डिफेंडर भी आएगी, है रेंज रोवर भी आएगी, सब कुछ आएगी, है ना। तो लेकिन इसके अलावा अगर इसको नहीं करूंगा तो मेरी 20,000 सैलरी पक्की है, हो सकता है महीना रखें 2 महीने रखें। तो इसलिए हमें सीरियस होना चाहिए, हर स्टेप पे सीरियस होना चाहिए। और मैं एक चीज, एक किसी को मैंने सुना सा, पहले 3 साल आपको स्मार्ट वर्क नहीं करना चाहिए, हमें हार्ड से हार्ड वर्क 12-14 घंटे कम करना पड़ेगा, परफेक्ट अगर परफेक्ट उसके बाद परफेक्ट। स्मार्ट वर्क करना है। तो थैंक यू प्रेम सर, और सारे ना दोस्तों थैंक यू। प्रॉपर सीरियस होके इस बिजनेस को करो, आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। थैंक यू केवल पाजी। केवल पाजी, बहुत ही एक शानदार आज चीजें आपने हमें बताया। और केवल जी का एक बहुत ही मेगा इवेंट बठिंडा में पूरी जोर शोर के साथ तैयारी हो रही है। हरपाल जी के साथ मिलके बहुत बढ़िया प्रोग्राम वहां पर हो रहा है। हम सबके विशेष आपके लिए हैं केवल पाजी, ये प्रोग्राम सबसे बेस्ट आपका होना चाहिए आज तक का। और हम सब लोग आपको विशेष देते हैं उस प्रोग्राम के ग्रैंड सक्सेस के लिए। और दोस्तों, बी वेरी वेरी सीरियस व्हेन यू टॉक अबाउट योर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस बच्चों की खेल नहीं है और बिजनेस खेलने का टाइम नहीं है। तो जाते जाते हम लोग जरूर याद करेंगे देश को और इस कंपनी को। तो सब लोग कहेंगे जय हिंद जय इंडस्ट्री। उससे पहले हरपाल जी भी हमारे बीच में डायमंड है, उनको भी हम लोग रिस्पेक्टफुली आज के प्रोग्राम में रहने के लिए बधाइयां देते हैं।